हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पार्ट 4 संज्ञा। यह है चैप्टर का नेम संज्ञा। संज्ञा को ही हम नाम शब्द भी कहते हैं और संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, फल फूल, त्योहारों, स्थानों तथा वस्तुओं के नाम संज्ञा होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, पशु और पक्षी का नाम हो, फल फूल का नाम हो, त्यौहार का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं या सारे नाम संज्ञा होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम को पढ़िए। तो कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। आपको इससे पहले बताया गया है कि चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, फल फूल का नाम हो, त्यौहार का नाम हो, स्थानों का नाम हो या वस्तु का नाम हो, सब संज्ञा होते हैं। तो चलिए, कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। पहले दिया है फल और फूलों के नाम। तो चित्र दिया हुआ है और उसका नाम लिखा है संतरा। ये चित्र दिया हुआ है और उसका नाम लिखा है नीचे केला। फिर ये चित्र दिया हुआ है और उसका नाम है कमल। फिर ये चित्र दिया हुआ है और उसका नाम है गुलाब। तो इस तरह से दो फल और फूल के नाम दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। पहला है अमन। चित्र दिया गया है एक लड़की का, यहाँ आप देख रहे हैं, उसका नाम लिखा है अमन। यहाँ एक लड़की का चित्र है, उसके नाम नीचे लिखा है पूर्वी। फिर एक लड़की का चित्र है प्रिंशु। फिर एक लड़की का चित्र है यहाँ और उसका नाम लिखा है नेहा। तो पहले लड़के का नाम लिखा है अमन, फिर लड़की के नाम लिखा है पूर्वी, फिर है एक लड़के का नाम प्रिंशु और फिर एक लड़की का नाम है नेहा। तो इस तरह से ये व्यक्तियों के नाम हो गए। उसके बाद देखिए, स्थानों के नाम दिया है। स्थान का नाम जैसे ये चित्र दिया हुआ है और उसके नीचे उसका नाम लिखा है विद्यालय। ये चित्र दिया हुआ है स्थान का, उसके नीचे लिखा है पार्क। और एक चित्र दिया है स्थान का और उसके नीचे लिखा है जंगल। उसके बाद देखिए शरीर के अंगों के नाम लिखे हैं। जितने हमारे शरीर के अंग के नाम होते हैं वो भी संज्ञा होते हैं। तो सारे शरीर के नाम लिखे हुए हैं हिंदी में, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बाल है, फिर आँख, नाक, हथेली, छाती, पेट, जांघ, घुटना, एड़ी, सिर, कान, ओठ, कंधा, बाजू, उंगलियां, अंगूठा, टांग और ये है पाँव। तो जितने भी शरीर के अंगों के नाम होते हैं वो सारे शब्द भी संज्ञा होते हैं। उसके बाद है वस्तुओं के नाम। तो ये चित्र दिया हुआ है और इसका नाम है कुर्सी। फिर ये चित्र दिया हुआ है, उसका नीचे नाम लिखा है अंगूठी। फिर एक और चित्र है, यहाँ लिखा है छाता। और एक और चित्र है और उसका नाम है कंप्यूटर। तो इस तरह से वस्तुओं के नाम भी दिए हुए हैं और वस्तुओं के नाम भी संज्ञा होते हैं। फिर पशु और पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे चित्र दिया हुआ है ये और उसका नाम लिखा है गाय। ये चित्र दिया हुआ है, उसका नाम लिखा है बिल्ली। ये चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा है कबूतर। और फिर ये चित्र दिया हुआ है और उसका नीचे लिखा हुआ है मोर। तो पशु और पक्षियों के नाम भी संज्ञा होते हैं। तो जितने भी नाम आप अभी तक आपने देखे, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, पहले आपने देखा पशु, ये लास्ट में देखा आपने पशु पक्षियों के नाम, फिर देखा आपने वस्तुओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम और फल और फूलों के नाम। ये जितने भी नाम हैं वो सारे
जो शब्द हैं, नाम शब्द, वो सब संज्ञा होते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। और यहाँ कुछ नोट के रूप में आपको दिया हुआ है कि चित्रों के नीचे जो नाम दिए गए हैं वे सभी संज्ञा शब्द है। जितना भी आपने अभी मैंने बताया कि जितना भी आपने अभी नाम पढ़ा है वो सारे संज्ञा शब्द हैं। प्राणी के अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं। प्राणी के अंतर्गत चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी जीवधारी आते हैं। अब देखिए उसी के साथ साथ दिया है शहरों के नाम, देशों के नाम और पेड़ों के नाम। शहरों के नाम हो, देशों के नाम हो या पेड़ों के नाम हो, ये सारे शब्द भी संज्ञा होते हैं। जैसे शहरों के नाम के अंतर्गत देखिए ये लिखा है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। यहाँ भारत, देश के नाम के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। और पेड़ के नाम के अंतर्गत ये दिया हुआ है बरगद, सागवान, शीशम, नीम। तो ये जितने भी शहरों के नाम हो, देशों के नाम हो, पेड़ों के नाम, ये सभी संज्ञा होते हैं। अतः सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अतः सभी नाम शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसी आधार पर हम परिभाषा संज्ञा की प्रकट करते हैं। देखते हैं किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी का नाम हो, प्राणी के अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं, चाहे व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, सभी जीवधारी आते हैं प्राणी। तो किसी भी प्राणी का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी स्थान का नाम हो या किसी भी भाव का नाम हो। भाव के मतलब हो गया हंसना, रोना, बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, ये सब भाव हैं और दशा हैं। तो के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में संज्ञा के बारे में पढ़ा कि सभी वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, फल फूल के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम और वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, सारे नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस पाठ में आप तक जो आपने सीखा है उसको सारांश में यहाँ बताया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक प्राणी, वस्तु और स्थान का नाम अवश्य होता है। यानी किसी भी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम जरूर होता है। तो सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। अभ्यास कार्य देखिए। पहला है अभ्यास कार्य के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा की परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ उत्तर दिया है। संज्ञा की परिभाषा हमने लिखी है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा की परिभाषा। इस तरह से ये हम लिख लेंगे और ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों में संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। रिक्त स्थान दिया है, उसमें संज्ञा शब्द भरना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला है, ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि इसमें आपको अपने खुद के नाम लिखने हैं, पापा मम्मी के नाम लिखने हैं, भाई बहन के नाम लिखने हैं। तो ये कार्य आप खुद ही करेंगे। तो मेरे पिताजी का नाम, जो आपके पिताजी का नाम हो वो यहाँ आप फिल करेंगे है। दूसरा देखिए मेरे माताजी का, मेरा नाम, खुद का नाम आप यहाँ लिखेंगे। पहले अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर तीसरे वाले में ग वाले में मेरे माताजी का नाम यहाँ लिखेंगे, माताजी का नाम। घ वाले में देखिए मेरे भाई का नाम, अगर आपका कोई भाई है तो यहाँ लिखेंगे या फिर अपने चचेरे भाई का नाम लिखेंगे। फिर मेरी अंग वाले में मेरी बहन का नाम आप यहाँ लिखेंगे। आपकी बहन नहीं है तो चचेरी बहन का भी नाम लिख सकते हैं। च वाले में आप लिखेंगे मेरी हिंदी पुस्तक का नाम, अपना बुक का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया है सुनहरी धूप, ये आपकी हिंदी पुस्तक का नाम है। उसके बाद देखिए लास्ट है मेरे प्रधानाचार्य जी का नाम या प्रधानाचार्य जी का नाम। तो प्रधानाचार्य, आपकी प्रधानाचार्य जी का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ अपनी प्रधानाचार्य जी का नाम यहाँ लिख देंगे, जो आपको पता है कि क्या है तो आप यहाँ लिख देंगे उसको। इस तरह से ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। प्रश्न संख्या 3, देखिए संज्ञा शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी टिक का चिन्ह लगाना है आपको संज्ञा शब्दों के सामने। पहला है शिमला, पहले लाइन में ये देखिए, इस लाइन में हम देखेंगे शिमला, तू, सुख, 3 शब्द दिए हैं, शिमला, तू, सुख। उसके नीचे बॉक्स बने हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द जो है वो है शिमला, शिमला पे टिक लगा देंगे, और सुख,
ये दो संज्ञा शब्द है, उसमें हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए दूसरा वाला कॉलम, इसमें 3 शब्द हैं, वह, आगरा, बकरी। वह, आगरा, बकरी, ये 3 शब्द दिए हुए हैं। तो जो संज्ञा शब्द है उस पर हमें टिक लगाना है। तो पहला है, पहले में हम आगरे पर टिक लगा देंगे, ये संज्ञा शब्द है, और दूसरा बकरी पे टिक लगा देंगे, ये संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से ये वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। तीसरा कॉलम देखिए, ये रहा, इसमें भी 3 शब्द दिए हुए हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है बंदर और तीसरा है सुंदर। तो ये 3 शब्द दिए हैं, उसमें से हमें संज्ञा शब्द पर टिक लगाने हैं। तो दिल्ली है संज्ञा शब्द और बंदर भी है संज्ञा शब्द, इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। इधर देखिए 3 और बचे हुए हैं इसमें, तो इस पर भी 3 शब्द दिए हुए हैं। पहला तुम, दूसरा भारत, तीसरा अध्यापक। अब तीनों में से 2 संज्ञा शब्द है, उस पर टिक लगाने हैं। तो हम भारत पे टिक लगाएंगे और अध्यापक पे टिक लगाएंगे। तो ये संज्ञा शब्द है इसमें। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले में हमने शिमला पे टिक लगाया है, ये देखिए, फिर सुख पे टिक लगाया है, फिर आगरा पे टिक लगाया है, बकरी पे टिक लगाया है, दिल्ली में दिल्ली शब्द पे टिक लगाया है, बंदर शब्द पे टिक लगाया है, भारत शब्द पे टिक लगाया है और अध्यापक शब्द पे टिक लगाया है। ये सारे शब्द संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने टिक लगाया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। चित्र दिया हुआ है, उसका नाम नीचे लिखना है। देखिए पहला चित्र है, उसका नाम हमें नीचे लिखना है। तो पहला चित्र आप देख रहे हैं, नीचे हम लिखेंगे बस्ता। दूसरा चित्र देखिए, ये है, ये चित्र आपने पहचान लिया किसका है, तो ये है कछुआ। तीसरा चित्र देखिए, ये है, और नीचे हम इसका नाम लिखेंगे संतरा। और चौथा चित्र ये है, चौथा चित्र ये है, और इसका नाम है शेर। तो चित्र देख के उसका नाम लिखना है हमें। नीचे वाला कॉलम देखिए, ये है चित्र, ये है चित्र कुत्ते का, हम नीचे लिखेंगे कुत्ता। ये चित्र देखिए, ये है मुर्गा। ये चित्र देखिए, ये है पुस्तक। और आखिरी है, ये चित्र है, ये है मछली का। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 5 है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पहला प्रश्न, क किस शब्द को संज्ञा कहा जाता है। किस शब्द को संज्ञा कहा जाता है। विकल्प 3 दिए हैं। पहला है नाम शब्द को, दूसरा है स्पष्ट शब्द को और तीसरा है सुंदर शब्द को। ये 3 विकल्प हैं। तो सही क्या है, नाम शब्द को संज्ञा कहा जाता है, इसलिए हम नाम शब्द पे टिक लगा देंगे। प्रश्न संख्या 2, ख सिर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। तो पहला विकल्प है दहाड़, दूसरा है रहा है और तीसरा है शेर। तो इसमें संज्ञा शब्द है शेर, क्योंकि ये जानवर का नाम है। तो ये संज्ञा शब्द है, इस पर हम टिक लगाएंगे। ग वाला देखिए, गंगा पवित्र नदी है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। तो इस वाक्य में 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है गंगा, दूसरा है नदी और तीसरा विकल्प है ये दोनों। तो ये सही उत्तर है इसका, ये दोनों, यानी गंगा और नदी ये दोनों संज्ञा शब्द है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये दोनों ही संज्ञा शब्द है। उसके बाद प्रश्न संख्या घ, आम मीठा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। इसका विकल्प देखिए, पहला है मीठा, दूसरा है आम, तीसरा है ये दोनों। तो आम मीठा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है आम। आम पे हम टिक लगा लेंगे। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं किस पे हमें टिक लगाना है। क वाले में हमें नाम शब्द पे टिक लगाना है, ख वाले में हमें शेर पे टिक लगाना है,
ग वाले प्रश्न में हमें ये दोनों पे टिक लगाना है और घ वाले प्रश्न में हमें आम पर टिक लगाना है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, चित्र देखकर दी गई वर्ग पहेली में संज्ञा शब्दों को घेरा बनाइए। चित्र देख के हमें वर्ग पहेली दी गई है, यह है वर्ग पहेली, उसमें हमें सर्कल बनाना है, शब्दों पर, सही शब्दों पर सर्कल बनाना है या चित्रों के नाम पर सर्कल बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक एक करके देखते हैं। पहले हम इस चित्र को देख रहे हैं, मंदिर, आपने देखा चित्र में, तो यहाँ मंदिर लिखा है, उसको हम ऐसे सर्कल बना लेंगे। दूसरा है फल, तो यहाँ फल लिखा है, इस तरह से हम चित्र बना लेंगे फल पे। उसके बाद है ये जंगल, यहाँ जंगल लिखा है, यहाँ टिक कर लेंगे हम। उसके बाद है ये लाल किला, यहाँ लाल किला लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे सर्कल बनाएंगे, इस तरह से ये हो जाएंगे। आगे देखिए, इतना करने के बाद ये है नदी और ये है देखिए चित्र, यहाँ है नदी, यहाँ हम ऐसे सर्कल कर देंगे। और ये चित्र है विद्यालय और विद्यालय यहाँ लिखा हुआ है, ये है विद्यालय, इस पे हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से सारे चित्रों पे हम सर्कल करेंगे। एक बार हम फिर से देखेंगे कहाँ कहाँ हमने पहले सर्कल किया। पहले हमने मंदिर यहाँ किया, फिर फल यहाँ, फिर जंगल यहाँ, फिर लाल किला यहाँ, उसके बाद हमने किया नदी यहाँ, और लास्ट है विद्यालय, वो है यहाँ। तो इस तरह से वर्ग पहली वाला भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है और पाठ को भी समझ लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।